Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying the chapter depreciation, and I have given you homework up to question number 11. In question number 10, there is a specific point that a plant was purchased on 1st July 17, and it has 3 installments. The amount was paid in 3 installments that were 5,000, 6,000 and 5,500. तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, ऐसा लिखा हुआ है 2018 के इंस्टॉलमेंट में 1000 का इंटरेस्ट इंक्लूड है और 2019 के इंस्टॉलमेंट में 500 का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो हम जब मशीन अकाउंट में इस प्लांट को एंटर करेंगे तो इसमें हमको इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना है, तो हम इसकी जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं इसके अंदर से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास मशीन की कॉस्ट आएगी 15,000। तो आप लोग याद रखें, इसमें 1 जुलाई 17 को जब आप एंट्री करेंगे टू बैंक तो उसमें आप 15,000 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसमें यही बात थी बस। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जीएसटी भी है और जीएसटी से हमको घबराने की जरूरत नहीं है, जीएसटी क्योंकि मशीन अकाउंट के अंदर आएगी ही नहीं। देखिए आप, ऑन 1 जुलाई 16 सोहन लाल एंड सन्स परचेज अ प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 60,000। एडिशनल प्लांट वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2017 फॉर रुपीज 40,000 and on 1st October 17 for 20,000 plus CGST and SGST at the rate 6%. On 1st April 18, 1/3 of the plant purchased on 1st July 16 was found to have become obsolete and was sold for rupees 6,000 charging CGST, SGST 6%. Prepare the plant account for the first 3 years. Depreciation is charged at 10% per annum on straight line method. Accounts are closed on 31st March each year. तो आपको क्या करना है, इसके अंदर मशीन अकाउंट प्लांट अकाउंट बनाना है। तो आपने जो प्लांट खरीदा है 1 अप्रैल 17 को, उसमें देखिए आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दे रखा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी हमने पढ़ रखी है। जब हम कोई असेट खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगता है तो एंट्री होती है प्लांट अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इसका 6% 1200, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट वापस से 6% 1200 और टू बैंक पे आ जाएगा टोटल। अब आप लोग देखिए, जब इसकी आप पोस्टिंग करेंगे प्लांट अकाउंट में, तो प्लांट अकाउंट में क्या इसकी पोस्टिंग होगी टू बैंक और उसमें अमाउंट क्या आएगा 20,000। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम किसी भी मशीन को परचेज करेंगे या सेल करेंगे और उस पर जीएसटी लग रहा है तो उसका हमारे प्लांट अकाउंट पे असेट अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप चाहें तो जीएसटी को इग्नोर कर सकते हैं। जीएसटी की एंट्री जरूर आप वर्किंग नोट में करनी है, आपको ये एंट्रीज आपको वर्किंग नोट में करना कंपलसरी है। ठीक है, ऐसे ही हमने 1 जुलाई 16 को जब प्लांट को सेल करा तो हमने उसमें 6% डेप्रिसिएशन 6% जीएसटी चार्ज किया है। तो इसकी एंट्री भी देखिए कैसे होगी। जब हम प्लांट को सेल करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। हमने प्लांट को सेल करा है 6,000 में, इस पे 6% हम लगाएंगे सीजीएसटी, ये आएगा आपका 360, एसजीएसटी भी 360 आएगा और सेल वैल्यू आएगी 6720 बैंक के अंदर। अब इसकी भी जब आप पोस्टिंग करेंगे प्लांट अकाउंट में तो एंट्री क्या होगी बाय बैंक और उसमें आएगा 6,000, मतलब जीएसटी कभी भी प्लांट अकाउंट में नहीं आएगा। आपको वर्किंग नोट में इसको बस शो करना है। ठीक है, अब हम बनाएंगे इस क्वेश्चन का प्लांट अकाउंट, जो कि हमको 3 इयर्स के लिए बनाना है। स्ट्रेट लाइन मेथड 10%। फर्स्ट ईयर में हम 2 प्लांट खरीद रहे हैं 60,000 और 40,000। तो आप देखिए सबसे पहले
हमने सबसे पहले प्लांट खरीदा 1 जुलाई 16 को। ये हमारा फर्स्ट प्लांट है और इसकी वैल्यू है ₹60,000। ये ईयर हमारा एंड होगा 31 मार्च 17 को। इससे पहले हमने 1 जनवरी 17 को एक और प्लांट परचेज किया है और उसकी कॉस्ट है 40,000। हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च 17 को, तो हम ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन आएगा फर्स्ट मशीन पे 9 मंथ्स का, क्योंकि हमने इसको जुलाई में परचेज किया है, 4500। और सेकंड मशीन में डेप्रिसिएशन लगेगा 3 मंथ्स का, क्योंकि हमने इसको जनवरी में परचेज किया है, 1000। और फिर इसका हम बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस निकालना आप लोगों को आ गया होगा अच्छे से। फर्स्ट मशीन 60,000 माइनस 4500, तो इसमें कितना बचेगा 55,500। और सेकंड मशीन की कॉस्ट है 40,000, उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 1000, तो उसकी वैल्यू बचेगी 39,000। ये हमारा फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया। टोटल लगा देंगे हम। अब सेकंड ईयर हमारा रहेगा 1/4/17 से 31 मार्च 18 तक। तो 1/4/17 से 31 मार्च 18 तक कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, तो हमें बैलेंस लिख देना है और डेप्रिसिएशन लगाना है। बैलेंस हमारे जो बचे हैं वो हमने लिख दिए। अब 31 मार्च 18 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दोनों मशीनों के ऊपर। फर्स्ट मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 60,000, इस पे 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6,000। और सेकंड मशीन की कॉस्ट है 40,000, इस पे भी हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दैट इज 4,000। इसके बाद बैलेंस निकालेंगे हम नेक्स्ट ईयर का। (31 मार्च 18) फर्स्ट मशीन का बैलेंस बचा था 55,500। हमने इस साल डेप्रिसिएशन लगाया 6,000, तो इसका बैलेंस बचेगा 49,500। ऐसे ही हमने सेकंड मशीन का बैलेंस बचा था हमारा 39,000 और इस साल इस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 4,000 का, तो इसका बैलेंस बचेगा 35,000। और अब हम टोटल लगा देंगे इनका, तो 55 प्लस 39 इट इज 94,500। तो बैलेंस आ जाएगा 94,500, 94,500। अब इस बैलेंस को हम आगे बढ़ा देंगे 1/4/18, जो कि हमारा थर्ड ईयर है। तो हमारे पास दोनों मशीन की वैल्यू बची है 49,500 और 35,000। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल को हम जो हमारी मशीन है जिसको हमने परचेज किया था 1 जुलाई 16 को, वो ऑब्सोलीट हो गया है। उसका 1/3 प्लांट का 1/3 पार्ट ऑब्सोलीट हो गया है और हम उसको सेल कर रहे हैं 6,000 के अंदर। सो वी विल सेल द 1/3 ऑफ द प्लांट इन ₹6,000 on 1 April 18 by बैंक।
और याद रखिएगा जैसे हमने कल किया था, हमने फर्स्ट प्लांट का 1/3 सेल किया है 6000 में। अब इसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम लिख देंगे। तो हमारे पास ये प्लांट 49,500 का था, तो इसका 1/3 निकाल लेंगे हम। इसका 1/3 आएगा 16,500 और हमने इसको कितने में सेल करा? 6000 के अंदर। तो जाहिर सी बात है 10,500 का हमें क्या हो गया? लॉस। और लॉस की एंट्री क्या होती है? बाय P&L। अब 31 मार्च 19 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमने डेट ऑफ सेल पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये साल के पहले ही दिन सेल हो गई मशीन, तो उस पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका था यहाँ पर 31 मार्च 18 को। अब हम फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने उसका 1/3 ही सेल करा है, बाकी का 2/3 हमारी पास है, तो हमें 2/3 पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 10%। ये आएगा हमारा 4000। ऐसे ही जो सेकंड मशीन है वो हमारे पास पड़ी है अभी भी, उसको हमने सेल नहीं किया है, उस पर भी हम पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 4000। ठीक है। अब आप लोगों को 31 मार्च 19 का बैलेंस निकालना है बाय बैलेंस CD। कैसे निकलेगा? फर्स्ट मशीन का बैलेंस निकलेगा 49,000 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस ये वाला डिस्काउंट, और सेकंड मशीन का बैलेंस निकलेगा 35,000 माइनस 4,000 31,000। टोटल आपका बैलेंस आएगा 77,000। आज आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक आपकी कॉपी में कंप्लीट होने चाहिए, और 30 नवंबर को आपका यूनिट टेस्ट है, जिसके रूल्स मैंने आपके ग्रुप में डाल दिए हैं। आप उसको ध्यान से पढ़ें, और सिलेबस मैंने डाल दिया है चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सब्सिडरी बुक्स एंड कैश बुक। ये तीनों चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे। सो प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट। हैव ए गुड डे। थैंक यू।